सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम iSent मोबाइल ऐप के बारे में जानेंगे। कॉनेस्टोगा की एक बहुत ही पॉपुलर और मैंडेटरी ऐप है ये। तो सबसे पहले तो आपको iSent ऐप डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो न्यू कमर्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एकेडमिक वर्क और सोशल लाइफ के लिए ये ऐप उन्होंने बनाई है। इसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी और आपको ट्रैवल करने से पहले ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी चाहिए। वैसे एक रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। वैसे आप इसको 48 आवर्स के अंदर डाउनलोड करोगे जब आप कनाडा पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले हम iSent ऐप को खोलते हैं, इसको परमिशंस देते हैं और यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमसे कंट्री पूछ रहा है जो हम ट्रैवल करने वाले हैं। तो हम कनाडा ट्रैवल करने वाले हैं, इंस्टीट्यूशन हमारा कनाडा है तो हम उसका नाम डाल देंगे। फिर उसके बाद हमें कॉनेस्टोगा कॉलेज का नाम डालना है। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस में यूज़ होती है ये ऐप। तो अभी हम फ़िलहाल अपना कॉलेज का नाम डालते हैं, कॉनेस्टोगा। उसके बाद ये हमसे हमारी जो स्टूडेंट पोर्टल है उसकी आईडी मांग रहा है, हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो वो लिख के हम लॉगिन करेंगे। तो देखिए मैंने लॉगिन कर दिया यहाँ पे। तो अब ये ऑथेंटिकेट करने के लिए कह रहा है, तो ऑथेंटिकेट करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए अप्रूव हो गया है। ये ऐप बहुत क्रूशियल ऐप है। इसके अंदर आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन, ओरिएंटेशन के बारे में आपको पता चलेगा, रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको पता चलेगा, आपको आपकी हाउसिंग के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहली जो हमारे पास स्क्रीन है, तो ये कुछ ऐसा सा खुलेगा आपके सामने। अब सबसे पहले तो आपने ये सभी ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं धीरे धीरे। तो इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा। और सबसे पहले जो ऑप्शन है वो हमें है मैसेज फ्रॉम आवर टीम। तो जो उनकी टीम की तरफ से मैसेज है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो वो मैसेज यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कवर करना है हमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस ऐप के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन है मैंडेटरी फॉर्म्स। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है मैंडेटरी स्टार्ट क्वेश्चनरी। तो हम ये खोल लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी सारी डिटेल्स ये मांगेगा कि आप कनाडा में हो या अपनी होम कंट्री में हो। तो आप अगर होम कंट्री में हो तो आप होम कंट्री वाला सिलेक्ट कर देना। उसके बाद क्या आपने अपना स्टडी परमिट या वीज़ा एप्लीकेशन IRCC को सबमिट की थी, तो आप येस कर देना। तो प्लीज़ इंडिकेट द डेट ऑन व्हेन यू अप्लाइड फॉर योर स्टडी परमिट। तो वहाँ पे आपको जब आपकी फ़ाइल लगी थी वो वाली डेट एंटर कर देनी है। उसके बाद नीचे स्टेटस बताना है आपको वीज़ा एप्लीकेशन का। तो मेरी तो स्टैम्प्ड कॉपी आ चुकी है वीज़ा की, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है टाइम टेबल के बारे में। ये स्प्रिंग के अंदर जो बच्चे गए हैं मई इनटेक के अंदर, उनके लिए है। अभी हमारे लिए नहीं आया है, सितंबर इन वालों के लिए। तो उसके बाद नीचे है कि आप कब अराइव कर रहे हो। तो आप जब भी अराइव कर रहे हो, मतलब आपने अगर प्लान कर लिया है, अपनी फ़्लाइट बुकिंग करवा ली है, तो आप यहाँ पे डेट दे सकते हो और सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अराइवल चेक इन फॉर्म है। तो ये चेक इन फॉर्म जो है ये अभी अवेलेबल नहीं है। जब हम अराइवल हो जाएंगे, जब अराइव हो जाएंगे कनाडा में, तब ये आएगा फॉर्म यहाँ पे, तब हमें सबमिट करना है। तो ये बहुत ही क्रूशियल ऐप है। इसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी भरनी पड़ेगी हमें, बिकॉज इसके अंदर एक कॉलम ऐसा भी आएगा आगे जिसके अंदर वो कह रहा था कि अगर आप नहीं करोगे तो 48 आवर्स के अंदर आपको डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इसके अंदर ऐसे से भी ऑप्शंस है, तो इसके बारे में हम आगे और देखते हैं। आगे है रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट। तो रजिस्ट्रेशन चेकलिस्ट है, बेसिकली हमें रजिस्ट्रेशन के लिए बताएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है रजिस्ट्रेशन के ऊपर, आप मेरे चैनल के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। जाके उसे देखो, आपको सारा रजिस्ट्रेशन के बारे में समझ आ जाएगा। उसके अलावा एक कॉलेज इशू वाली वीडियो है, वो भी देख लेना। आपको इश्यूज़ जो आ रहे हैं कॉनेस्टोगा स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक लेटर आ गई है बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कैसे चलनी है। तो ये स्प्रिंग वाले बच्चों के लिए है जो मई इनटेक में गए हैं, बट आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर योर फॉल इनटेक ऑल्सो, बिकॉज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो सेम ही है यूजुअली। तो बैक करते हैं। पहले 3 ऑप्शंस हमने देख लिए हैं, नेक्स्ट 3 देखते हैं। पहले है गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टेड के ऊपर है न्यू स्टूडेंट चेकलिस्ट का ऑप्शन, तो ये देखते हैं। तो ये बेसिकली हमें, मुझे लगता है हम इनकी वेबसाइट पे ले गया है। तो यहाँ पे चेकलिस्ट है, ओरिएंटेशन के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद इवेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हो। तो
मूविंग ऑन, आगे है ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ओरिएंटेशन हमारी फॉल इनटेक की यहाँ पर लिखा आ रहा है इन्फॉर्मेशन कि कमिंग सून है, तो जल्दी ही यहाँ पे हमें पता चलने वाला है ओरिएंटेशन कब होने वाली है। उसके अलावा एकेडमिक डेट्स दी हुई हैं यहाँ पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर भी करना चाहता था। ठीक है, फ़ी की ड्यू डेट्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं आपको ये लेके चलता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, तो वहाँ पर हमें एक बेटर व्यू मिलेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम आगे हैं एकेडमिक डेट्स के पेज के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सितंबर 2023 अगस्त 2024 सेलेक्ट कर लिया है। फॉल टर्म के अंदर जॉन से भी इवेंट होने वाले हैं, वो सारी डेट यहाँ पे पता चलेगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके खोल लेना, चेक कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले है फॉल ओरिएंटेशन वीक, तो वो वीक है अगस्त 21 से सितंबर 1 तक। तो आपको पता चल गया होगा ओरिएंटेशन हमारी पास में आने वाली है जल्दी। उसके बाद लेबर डे है, उसके बाद क्लास स्टार्ट डेट्स हैं, लास्ट डेट टू ऐड अ कोर्स। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी डेट्स यहाँ पे आपको पता चल रही हैं। कॉन्वोकेशन है नवंबर 6 को 10 को। ठीक है, फिर विंटर टर्म आ गया, विंटर टर्म के बारे में भी बताया हुआ है यहाँ पे। फिर स्प्रिंग टर्म आ गया, ये नेक्स्ट ईयर का है, तो आपको सारी डेट्स पता चल जाएंगी। तो बेसिकली ये सेम साइट फ़ोन में खुली हुई थी, तो मैंने बेटर व्यू के लिए यहाँ पे खोल ली है। उसके बाद हमें जो मेन है फ़ी ड्यू डेट्स, ये देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो ये आपकी डेट्स हैं 2023 से 2024 की ड्यू डेट्स हैं आपकी फ़ीस भरने की। आप पर सेमेस्टर की फ़ीस कब कब भर सकते हो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉल टर्म की जून 13 में जानी थी, जो जा चुकी है। विंटर टर्म अक्टूबर 10। आप में से बहुत सारे बच्चों ने 1 साल की फ़ीस भरी हुई थी, तो ये दोनों फीसेस तो जा चुकी हैं ऑलरेडी। अब बच गई स्प्रिंग टर्म की, तो आपको नेक्स्ट फ़ीस जो भरनी है वो February 13, 2024 से पहले भरनी है। ओके, मूविंग ऑन, इसके अंदर और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ट्यूशन पेमेंट, FAQs मतलब क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और इन्वॉइसिंग इन्फॉर्मेशन है। तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करूँगा, तब तक के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको पता चल जाएगा। तो अब वापस हम अपने फ़ोन पे आते हैं और नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। तो देखिए हम फ़ोन पे वापस आ चुके हैं, तो यहाँ से हमने करना है इसको बंद और हम ओरिएंटेशन से बाहर जाते हैं। ओरिएंटेशन से नेक्स्ट है एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर काफ़ी सारी इन्होंने आपको सर्विसेज दी हुई हैं, आप ये चेक कर सकते हो। जैसे कि फॉर किचनर, वाटरलू एयरवेज ट्रांजिट या फ्लिक्स बस के लिए सर्विस है। ठीक है, और अलग अलग कैंपस के लिए अलग अलग सर्विसेज हैं, तो ये आप देख लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स का एक सेक्शन है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सितंबर 5 फॉल टर्म के लिए जो हमारी ओरिएंटेशन है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप इस ऐप को याद से डाउनलोड कर लो और इसके ऊपर आ जाओ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। और यहाँ पर ओरिएंटेशन डेट भी दिखा रहा है अगस्त 21 से सितंबर 1, जो हमने पहले देख ली है सारी डेट्स के अंदर। तो एकेडमिक डेट्स कैन बी फाउंड ऑन द कॉलेज कैलेंडर। तो ये रहा कॉलेज कैलेंडर, आप ये भी देख सकते हो, वही चीज़ सेम खुलेगी सितंबर 23 टू अगस्त 24। तो ये सारी डेट्स आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हाउसिंग एंड अकोमोडेशन पे। इंटरनेशनल हाउसिंग वेबसाइट यहाँ पर आपको मिलेगी। ऑन कैंपस अकोमोडेशन मिलेगी, होम स्टे मिलेगा। होम स्टे भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली होम स्टे जो है वो 960 पर मंथ लेगा आपसे। 2 मंथ की प्लेसमेंट रिक्वायर्ड है इसके अंदर, और एक फ़ीस लेगा 325 रजिस्ट्रेशन फ़ीस। इसके अंदर आपको जो फैसिलिटी मिलेगी वो मिलेगी एक प्राइवेट बेडरूम, फूड फॉर 3 मील्स पर डे, लॉन्ड्री सर्विसेज मिलेंगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी टू लिव विद अ कैनेडियन फैमिली। तो ये बेसिकली आपको एक लोकल फैमिली के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप वहाँ पर रहोगे कनाडा होम स्टे नेटवर्क के अंदर, और मतलब कैनेडियन फैमिली होगी, उसके साथ आप रहोगे, और ये उनकी फ़ी स्ट्रक्चर है। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो नीचे कॉन्टैक्ट ईमेल्स दी हुई हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। अब बैक करेंगे। ऑन कैंपस अकोमोडेशन बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता, बट उसके बारे में भी यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी देख लेना आप। उसके बाद है इंटरनेशनल हाउसिंग वेबसाइट। तो इंटरनेशनल हाउसिंग वेबसाइट्स हैं, या फिर टेम्प्रेरी हाउसिंग होटल्स लेने हैं तो उसके बारे में भी है। टेम्प्रेरी रेजिडेंस चाहिए
तो नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्प्रेरी अकोमोडेशन पे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल सेक्शन है। इसके अंदर आपको बेसिकली होटल्स के बारे में पता चलेगा। तो बेसिकली आपका जो कैंपस है, जैसे किचनर डून एंड कैम्ब्रिज कैंपस है, उसके लिए अलग होटल हैं, ठीक है। वाटरलू के लिए अलग होटल हैं, डाउनटाउन किचनर के लिए अलग हैं, गल्फ़ के लिए अलग है, ब्रैंडफोर्ड के लिए अलग है। तो ये अलग अलग होटल्स की लिस्ट दी हुई है आपको। अगर आपको होटल बुक करने हैं तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं योर ऑफ कैंपस हाउसिंग गाइड। तो इसको मैं नहीं खोलूँगा, ये एक हाउस कैंपस गाइड है, मतलब पूरी इस पर। तो ये आप खुद ही चेक कर लेना। उसके बाद है ट्रैवल टू कनाडा। तो यहाँ पर ही हमें सेफ़ अराइवल प्लान बताने वाला है कोविड का, बट कोविड अब जा चुका है। पर फिर भी अगर आप एक बारी अपना टेस्ट करवाना चाहते हैं कोविड का तो आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है कि ये एंड हो गया था October 1, 2022 को। उसके बाद एयरपोर्ट वेलकम डेस्क इन्फॉर्मेशन है। ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन भी हम चेक कर चुके हैं। फ्री चैटर सिम, हाँ ये अगर आपको एक फ्री सिम चाहिए, चैटर सिम, तो इसके प्लान्स क्या होंगे वो आपको एयरपोर्ट पे ही पता चलेंगे। बट श्योरली अगर आपने एक सिम लेना है तो आप ज़रूर इसको चेकआउट कर सकते हो। एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 3 ऑफ टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर आपको फ्री चैटर सिम वाले एक काउंटर मिल जाएगा। आप वहाँ से जा सकते हो, जाके अपना सिम ले सकते हो। $15 की रिबेट है फर्स्ट मंथ प्लान के ऊपर, तो आप प्लान अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है स्प्रिंग 2023 इंपॉर्टेंट डेट्स। तो हम नहीं देख रहे मई के लिए, इसलिए हम वो सेक्शन चेक नहीं करेंगे। उसके बाद गेटिंग रेडी टू ट्रैवल। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अराइव कैन डाउनलोड करो। अराइव कैन अब इंपॉर्टेंट नहीं है, डाउनलोड करनी नेसेसरी नहीं है। व्हाट टू नो बिफोर यू ट्रैवल, ये खोल लेते हैं। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली आपको कनाडा की वेबसाइट पे लेके जाएगी और आपको ये बता रहा है कि अपकमिंग जो ट्रैवल टू कनाडा के वेबिनार्स है, अगर आप वो अटेंड कर लोगे तो आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। तो IRCCC की वेबसाइट पे भी ये लेके जाएगा और आपको बताएगा कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि आप एक कंट्री के अंदर ट्रैवल करने वाले हो। तो बैक करते हैं, आप सेक्शन चेक कर लेना। उसके बाद लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो देख लेते हैं। तो ये लिंक्स हैं और रिसोर्सेज हैं COVID-19 के रिलेटेड, अराइव कैन के रिलेटेड। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन पॉलिसी है, वैक्सीनेशन पॉलिसी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर कंडीशंस एंड कंसल्ट विद पब्लिक हेल्थ एडवाइजर्स। तो आपको कॉनेस्टोगा हैज़ पॉज्ड प्रूफ ऑफ वैक्सीनेशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट एट ऑल कैंपस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वैक्सीनेशन का प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो ये आपको सामने दिया हुआ है, इन जगह पे पब्लिक हेल्थ यूनिट है और यहाँ पर आप जाकर वैक्सीनेशन लगवा सकते हो। मेक श्योर वैसे भी आपने यहाँ से वैक्सीनेशन लगवाई होगी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीनेशन के लिए। फिर वैक्सीन रिसोर्सेज हैं। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, प्रिपेयरिंग टू एंटर कनाडा, प्लान योर अराइवल इन कनाडा। तो ये खोल के देख लेते हैं। तो बेसिकली ये वही कह रहा है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का देखना पड़ेगा, अपना हाउसिंग का देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हेल्प है ये। तो ट्रैवल टू कनाडा की चेकलिस्ट भी दी हुई है, तो चेकलिस्ट आगे भी आएगी, इसलिए हम यहाँ से नहीं खोलेंगे और बैक करते हैं। प्रायर टू डिपार्चर एंड बोर्डिंग देखते हैं अब। रिमेंबर टू डाउनलोड iSend ऐप बिकॉज इस पे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, तो वो हमने कर ली है। लिंक्स एंड रिसोर्सेज है, ये देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अराइव कैन के बारे में है, टेम्प्रेरी हाउसिंग के बारे में, हाउसिंग ऑप्शंस के बारे में है। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द एयरपोर्ट है, गवर्नमेंट कनाडा ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट है, नॉन मेडिकल फेस कवरिंग्स है। तो ये लिंक्स आप चेक कर सकते हो। ऊपर के 9 सेक्शंस हमने देख लिए हैं। तो नेक्स्ट है अराइविंग इन कनाडा। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इस सेक्शन के अंदर व्हाट टू एक्सपेक्ट अपॉन एंट्री टू कनाडा, तो ये एक सेक्शन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रिक्वायर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। iSend की ऐप आपने डाउनलोड करनी है, देखिए नीचे लिखी हुई है, डू नॉट फॉरगेट टू विजिट द iSend एयरपोर्ट वेलकम डेस्क फॉर एयरपोर्ट असिस्टेंस एंड सपोर्ट। दे आर लोकेटेड एट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन टर्मिनल 1 and 3। तो ये एक सेक्शन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मैंडेटरी चेक इन देख लेते हैं।
तो देखिए मैंने आपको बोला था कि आपको आईसेंट ऐप डाउनलोड करनी कितनी ज़रूरी है। तो जो हमने शुरू में एक क्वेश्चनरी फॉर्म भरा था वो भरना बहुत ज़रूरी है। अराइवल चेक इन डेट उस पर डालनी ही डालनी है। अगर हम ये 48 घंटे के अंदर अंदर नहीं कर पाते कनाडा अराइव करने के बाद, कनाडा अराइव कर लिया, 48 घंटे हो गए, अगर हमने आईसेंट के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई तो वो हमें कोर्स से डी रजिस्टर कर देंगे विदाउट अ रिफ़ंड। तो आप प्रोग्राम से रिमूव कर दिए जाओगे और आपका अकाउंट होल्ड पे डाल दिया जाएगा। बेसिकली ये इसके अंदर बता रहे हैं। तो याद से आईसेंट ऐप बिल्कुल डाउनलोड करनी है और जाने से पहले ही इस पर अपनी अराइवल डेट डाल देना। तो नेक्स्ट है कॉन्टैक्टर्स, उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शन आप देख लीजिए, एडिशनल लिंक्स एंड रिसोर्सेज का सेक्शन है। सो नेक्स्ट सेक्शन है एयरपोर्ट लैंडिंग इन्फॉर्मेशन, लैंडिंग इन टोरंटो। तो ये सेक्शन देखते हैं। तो ये बेसिकली हमसे कह रहा है कि आपके पास रिक्वायर्ड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अराइव कैन इंस्टॉल होनी चाहिए, जो कि अब नेसेसरी नहीं है। तो ये आप सेक्शन एक बारी देख लीजिएगा, प्रिपरेशन फॉर इमिग्रेशन, प्रिपेयरिंग फॉर इमिग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए जो आपके पास होने चाहिए। तो आप ये देख लेना, सेक्शन एक बारी पढ़ लेना। मैं आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। उसके बाद इमिग्रेशन है। तो यहाँ पे इमिग्रेशन के बारे में बता रहे हैं कि इमिग्रेशन कैसे करवानी है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बुलाएगा, लाइन में तब तक खड़े रहना है। जो डॉक्यूमेंट्स पहले बताए हुए हैं, जो हमने इससे पहले वाले सेक्शन में देखे, वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। तो स्टडी परमिट वो आपको दे देगा और स्टैंप लगा के दे देगा आपके पासपोर्ट के ऊपर। और उसके बाद तो आप अपना बैग लेने जा सकते हो उसके बाद। तो प्लीज़ नोट, इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद योर इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स और मिसिंग इनकरेक्ट documents, then the immigration process may take a different turn and process would differ for case to case basis। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट सारे लेके जाना। फिर बैगेज क्लेम का ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने, बैगेज क्लेम का देख लेते हैं। तो ये बैगेज क्लेम के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद कनेक्ट टू पियर्सन एयरपोर्ट वाईफाई। तो वाईफाई कनेक्ट कैसे करना है एयरपोर्ट के ऊपर, उसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। तो ये इतना इन्फॉर्मेटिव ऐप लगी मुझे। तो गेट योर फ्री चैटर सिम, अगर आपको चाहिए चैटर सिम कार्ड तो आप ले सकते हो। टर्मिनल का मैप्स भी दिए हुए हैं, टर्मिनल 1 का मैप दिया हुआ है, लेवल 1 का। देखिए पूरा मैप दिया हुआ है आपको। कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मैप खोल सकते हो, आपको पता चल जाएगा वॉशरूम कहाँ है, एक्सकेलेटर कहाँ है, एलिवेटर्स कहाँ हैं, गेट्स कहाँ हैं, टैक्सी बैगेज कहाँ से मिलने हैं आपको। टर्मिनल 1 लेवल 0 मतलब ग्राउंड फ्लोर का, और टर्मिनल 3 लेवल 1 का भी आपको मैप दिया हुआ है। एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सेम वही सेक्शन खुलेगा। लॉस्ट एंड फाउंड के लिए भी आपको एक सेक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ वहाँ पर घुमा बैठते हो गलती से, टर्मिनल 1 के ऊपर चले जाना, बिफोर सिक्योरिटी बिटवीन डोर्स R एंड S, ये देखिए उसके लिए भी आपको मैप दिया हुआ है। तो देखिए मैप हमारे सामने खुल चुका है। तो ये फुल मैप आपको दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ जाना है। जैसे जैसे मैं जूम करूँगा ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें देखिए उसके बाद टाइमिंग बताई हुई है और संडे का क्लोज बताया हुआ है। सोर्स भी दिया हुआ है कि आप ये वेरीफाई कर सकते हो कि मैप्स असली हैं, तो उसका सोर्स भी दिया हुआ है। लॉस्ट एंड फाउंड, ये टोरंटो पियर्सन की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आप यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड का सेक्शन है, तो आप इसे डीपली स्टडी कर सकते हो। ये ऐप डाउनलोड करके आईसेंट ज़रूर डाउनलोड कर लेना अपने फ़ोन में। और उसके बाद है वेलकम टू कॉनेस्टोगा। ठीक है, अटेंड योर ओरिएंटेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है कनेक्ट स्टूडेंट सक्सेस एडवाइज़र तक। आप देख लेना कैसे आपको अच्छा लगे, आप खोल के इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली वही सारी इन्फॉर्मेशन है कॉलेज के बारे में। कैंपस इन्फॉर्मेशन है इंटरनेशनल सेंटर की। तो इंटरनेशनल सेंटर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि कहाँ कहाँ कैंपस में कौन से एड्रेस पे हमारा कैंपस है। उसके बाद कैंपस मैप दिए हुए हैं, सभी कैंपस के मैप आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। उसके बाद स्टूडेंट सर्विसेज है। तो कौन सी सर्विसेज आपको मिलने वाली है, स्टूडेंट का रोड मैप है, वो आप चेक कर सकते हो। एक्टिविटीज़ हैं, वर्कशॉप्स, स्टूडेंट हाउसिंग्स, ये सारी इनकी सर्विसेज हैं। आप ये पेज खोल के चेक कर लेना। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसके ऊपर आपको ट्रैवल टू कनाडा की चेकलिस्ट मिलेगी। ट्रैवल टू कनाडा की चेकलिस्ट है यहाँ पे पूरी, कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कौन सी ऐप्स, कितने फ़ंड्स, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ इंश्योरेंस, अकोमोडेशन,
पर्सनल हाइजीन, सारा कुछ यहाँ पर आपको मेंशन है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सेफ़ अराइवल प्लान, ये मेरे ख्याल से कोविड रिलेटेड होगा, हाँ ये कोविड रिलेटेड है, तो ये भी आप देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट सक्सेस पोर्टल है, हाउसिंग रिसोर्सेज है, तो ये स्टूडेंट सक्सेस पोर्टल है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। बेसिकली वेबिनार्स के अंदर भी ये स्टूडेंट सक्सेस पोर्टल उन्होंने बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया था, तो अपकमिंग वेबिनार्स के अंदर भी आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। उसके बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोविड-19 को रिलेटेड, तो आप वो सारी भी चेक कर सकते हो उसके ऊपर। तो उसके बाद है चैट हेल्प डेस्क भी है इसके ऊपर, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है आप यहाँ से पूछ सकते हो, ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, और ये आपके कॉल लॉग्स हैं तो आप बात कर सकते हो, यहाँ से सर्च कर सकते हो यूज़र्स को। स्टूडेंट के लिए अलग है, बेसिकली यहाँ पर आपको स्टूडेंट की ईमेल आईडी लिखनी है, ईमेल आईडी लिखने के बाद वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो हम बेसिकली कनेक्ट करने वाले हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट से, अपने ग्रुप के अंदर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये चैट एंड यूज़र्स का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, यूज़र प्रोफाइल, एड्रेस बुक, फ़ोन बुक, माय सोशल मीडिया अकाउंट, सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। नोटिफिकेशन अगर आपको कोई आएगी, नीचे मैसेजेस चैट का ऑप्शन है, और यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, कॉलेज के होंगे ये ज़रूर, प्रोग्राम प्रोफाइल है, तो ये बैकएंड से ही दिखा रहा है बेसिकली बहुत सारी चीज़ें। तो आपको ये ऐप डाउनलोड करनी चाहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे शेयर करना, जितने भी बंदों के साथ आप शेयर कर सको इसे शेयर करो, सो दैट उनको भी पता चल जाए कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, हाउसिंग के अंदर कैसे वो देख सकते हैं, वाईफाई कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो इसके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।